भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया तो एएसआई भी एक्शन में आ गया। देखिए, एएसआई ने अब लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भोजशाला के आगे से मस्जिद शब्द को हटा दिया गया। अब भोजशाला में 365 दिन हिंदू पूजा अर्चना करेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हिंदू इसे 700 साल की लड़ाई के बाद अपनी जीत बता रखे हैं, लेकिन भाईजान भी शांत नहीं बैठे। भोजशाला को लेकर क्या है भाईजान का आगे का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट। ढोल बज रहे, लोग खुशी से नाच रहे, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। हवन कुंड के साथ पूजा पाठ हो रहा है। इस जगह पर हिंदू बिना डरे करीब 700 साल बाद पूजा पाठ कर पा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर का मिलना जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा धार में हमारी वाग्देवी की विजय है। यह खुशी इसलिए भी क्योंकि अब यहाँ फिर कभी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब यहाँ पर माता वाग्देवी की पूजा फिर कभी बंद नहीं होगी। अब भोजशाला को मस्जिद नहीं, सिर्फ भोजशाला कहा जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद और एएसआई के नए आदेश के बाद रविवार सुबह सनातनियों ने भोजशाला का शुद्धिकरण किया। भोजशाला को पहले गोमूत्र से धोया गया, फिर हवन पूजा की गई। भोजशाला के अंदर वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है। आप तस्वीर मेरे साथ देख पाएंगे, तस्वीर हम धार की भोजशाला की आपको दिखाना है। यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा है। जो विद्वान ब्राह्मण है, पंडित है, वो यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार करा रहे हैं। आप तस्वीर में देख पाएंगे, सामने जो आपको बैठी हुई महिला दिखाई दे रही है, धार मुख्य लोकसभा सांसद है सावित्री ठाकुर, जो कि केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री है। स्वयं भोजशाला पहुंची, मां सरस्वती का पूजन किया, वाग्देवी के तेज चित्र के दर्शन किए। एक तरह से हिंदुओं को आज से वाग्देवी मंदिर पर कब्जा फिर से मिल गया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब यहाँ सिर्फ बसंत पंचमी को नहीं, बल्कि सनातनी रोजाना पूजा कर पाएंगे। मंदिर शुद्धिकरण पूजा के बाद सनातनियों ने मंदिर में भगवा झंडा गाड़ दिया। लगना ही चाहिए, कोई सा भी मंदिर हो झंडे के बगैर अधूरा रहता है। तो आज ये सुबह से पूजा हुई, उसकी शुद्धिकरण हुई और महाआरती हुई। महाआरती के बाद झंडा कहीं भी लगाओ पर लगता है झंडा। एएसआई ने मंदिर में हिंदुओं को रोजाना पूजा की इजाजत और मंदिर का शुद्धिकरण भी हो, लेकिन ये मुस्लिम पक्ष को नागवार लगा। तभी तो वो सनातन की जीत को वो मुस्लिम समाज पर अन्याय से जोड़ने लगे। तो जो हाईकोर्ट का आदेश आया है वो हमें स्वीकार नहीं है। हम उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव कर रहे हैं। और सब जो आर्कियोलॉजिकल ने आदेश निकाला है, ये आदेश पहले भी निकाला था उसने 7/4/2003 में, और उसमें जो है नमाज को अगर कहा गया था कि नमाज की अनुमति 7/4/2003 को मिली है, तो ये बात गलत है। कोर्ट और एएसआई के आदेश के बाद पूरे विधि विधान से भोजशाला में माता वाग्देवी की एक प्रतिमा स्थापित की गई।